राधे राधे। राधा रानी की कृपा आप सब पर सदा बनी रहे। संपदा माता का डोरा हम कब खोले, कैसे खोले, आज की इस वीडियो में हम उस बारे में जानेंगे। संपदा माता का डोरा वैशाख मास में खोला जाता है। वैशाख मास में आप कोई भी अच्छा दिन देखकर संपदा माता का डोरा जो आपने लिया था उसे खोल सकते हैं, या वैशाख मास की अमावस्या के बाद किसी भी अच्छे दिन आप संपदा माता का डोरा खोल सकते हैं। सबसे अच्छा दिन अक्षय तृतीया का होता है, तो आप उस दिन भी संपदा माता का डोरा खोल सकते हैं। संपदा माता का डोरा खोलने के लिए सबसे पहले हम डोरा लेंगे। जो आपने डोरा बनाकर तैयार किया था उसे या तो आपने गले में पहना है या आपने किसी डब्बे में रखा था, वो हम संपदा माता का डोरा लेंगे। उसके बाद संपदा माता का डोरा लेते समय जो हमने 16 जौ के दाने लिए थे, जिन्हें हमने संभाल कर रखा था, उसे भी हम लेंगे। तिलक करने के लिए हम हल्दी, रोली लेंगे और अक्षत लेंगे। गणेश जी की मूर्ति या सुपारी से भी आप भगवान गणेश का निर्माण कर सकते हैं। अब हम एक जल का लोटा लेंगे। भोग लगाने के लिए हलवा और पूरी लेंगे। उसके बाद हम अपना पीलिया लेंगे, जिसे ओढ़कर हम अपनी संपदा माता की पूजा करेंगे। आप चाहें तो किसी चौकी पर या फिर थाली या प्लेट में रोली से पहले स्वास्तिक बना लें। स्वास्तिक बनाने के बाद वहां पर आप अक्षत का आसन देकर भगवान गणेश को विराजित करें। अब हम संपदा माता का डोरा भी वहीं प्लेट में रखेंगे और हम एक जल का लोटा लेंगे। सबसे पहले हम भगवान गणेश को तिलक करेंगे, फिर हम डोरे को तिलक करेंगे और जो हमने जल का लोटा लिया है उस पर हम 13 टिक्की लगा लेंगे। अब हम 16 जौ के दाने लेंगे, जिनसे हमें डोरा पहनते समय कहानी सुनी थी, वही हम 16 दाने जौ के लेंगे। अब हम संपदा माता के डोरे की कथा सुनेंगे। एक राजा नल था, वह अपनी रानी दमयंती के साथ रहता था। एक दिन महल के नीचे एक बुढ़िया माई संपदा डोरा बांट रही थी और कहानी सुना रही थी। वहां पर बहुत भीड़ थी। रानी ने अपनी दासी से कहा, जाकर देखो नीचे इतनी भीड़ क्यों लगी है। दासी ने आकर कहा कि एक बुढ़िया माई 16 नए जौ के दाने हाथ में लेकर संपदा माता की कहानी सुना रही है और कच्चे सूत के 16 तारों में 16 गांठ लगाकर हल्दी के रंग में रंग कर संपदा माता का डोरा बांट रही है। वह कह रही है कि इस डोरे को गले में पहनी हुई चेन में बांधकर पहनने से बहुत संपत्ति प्राप्त होती है। यह सुनकर रानी ने भी डोरा मांग कर कहानी सुनी और गले में पहने हार में उस डोरे को बांध लिया। राजा बाहर से आया और रानी के गले में पड़े हुए डोरे को देखकर उससे पूछा कि यह क्या है। रानी बोली कि यह संपदा माता का डोरा है, इसको पहनने से बहुत संपत्ति प्राप्त होती है। राजा बोला, हमारे पास बहुत संपत्ति है, हीरे मोती के गहनों के साथ यह डोरा तुम पर अच्छा नहीं लग रहा है, इसे खोलकर फेंक दो। रानी ने बहुत मना किया पर राजा नहीं माना और उसने डोरा तोड़कर फेंक दिया। उसी दिन राजा को सपने में संपदा माता दिखी और उन्होंने राजा से कहा कि मैं तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ, अब तुम्हारे घर में मुसीबत आएगी, तुम्हारा धन कोयला हो जाएगा, सोने की झारी मिट्टी की हो जाएगी और खाने के लिए भोजन भी नहीं मिलेगा। दूसरे दिन राजा उठा तो उसने देखा कि उसका सारा धन कोयला हो गया। उसने सपने में जो जो देखा था सब कुछ सच हो गया। राजा ने रानी से कहा वो अपनी सहेली के घर मिलने चली जाए। रानी चली गई। वहाँ सबने रानी से बातचीत की पर उसे खाने के लिए किसी ने नहीं पूछा। रानी ने वापस आकर राजा को सब बात बताई। राजा ने कहा कि अपने बुरे दिन काटने हम किसी और राज्य में चले जाएंगे।
महल में एक ब्राह्मण की लड़की छोड़ जाएंगे जो दिया जला देगी, पानी भर देगी और सफाई कर देगी। वे लोग महल से निकलकर एक तालाब पर पहुँचे। राजा ने 2 तीतर लाकर रानी को दिए और बोला, इन्हें भून दो, मैं नहाकर आता हूँ। जब दोनों खाने बैठे तो भुना हुआ तीतर उड़ गया। राजा रानी जहाँ भी गए अपशकुन होने लगे। उनके सिर चोरी का इल्जाम लग गया। महल की दीवार टूट गई। कुछ दिन बाद राजा रानी एक माली के बगीचे में पहुंचे। बगीचे में पैर रखते ही बगीचा हरा भरा हो गया। माली ने पूछा कि तुम कौन हो? राजा ने उससे काम मांगा। माली ने यह सोचकर उसे रख लिया कि उसके पैर से 12 बरस की सूखी जमीन हरी हो गई। रानी ने माली से कहा, मैं 4 काम नहीं करूंगी। मैं दिया नहीं जलाऊंगी, बिछोना नहीं बिछाऊंगी, झाड़ू नहीं लगाऊंगी, बर्तन नहीं मांजूंगी। माली ने कहा, तुमसे यह सब नहीं करवाऊंगा। तुम फूल की माला बना लेना और दुकान पर फूल माला और सब्जी बेचकर आना। माली ने राजा को कहा कि वह कुएं से पानी निकाल कर क्यारी सींच दिया करे। रानी सब्जी बेचने बाजार गई। वहां औरतों ने रानी से कहा, हम संपदा माता की कहानी सुन रही हैं, तुम थोड़ी देर बाद आओ। रानी ने कहा, मैं भी कहानी सुनती, पर पति ने मेरा संपदा माता का डोरा तोड़कर फेंक दिया था। इसे 12 वर्ष हो गए। संपदा माता अभी भी हमसे नाराज है। मैं भी संपदा माता का डोरा दोबारा से लूंगी। माता हमारे ऊपर कृपा करे। उसी दिन राजा को सपना आया और संपदा माता बोली, मैं तुम्हारे यहाँ वापस आऊंगी। राजा ने पूछा, मुझे कैसे पता चलेगा? संपदा माता बोली, सुबह तुम कुएं पर जल भरने जाओगे, तब पहली बार में जौ की बाली, दूसरी बार में हल्दी की गांठ, तीसरे बार में कच्चे सूत की कुड़ियाँ निकलेगी। तब समझ जाना कि संपदा माता आई है। तब रानी को संपदा माता का डोरा दिलाकर घर चले जाना। दूसरे दिन वैसा ही हुआ। रानी ने संपदा का डोरा लिया। संपदा माता ने उन्हें बहुत धन दिया। रास्ते के सारे अपशगुन वापस ठीक हो गए। जब राजा रानी तालाब किनारे गए तो दोनों ने देखा कि दोनों तीतर वहीं भुने पड़े थे। वहां से वे अपने महल को आ गए। जिस ब्राह्मण की बेटी को महल देखभाल के लिए छोड़ गए थे उसे अपनी धर्म बेटी बना लिया और उसकी शादी में बहुत सारा धन देकर विदा किया। राजा रानी ने बड़ी धूमधाम से माता संपदा के व्रत का उद्यापन किया। 16 ब्राह्मणों को भोजन कराया, सीरा पूरी की रसोई बनाई। रानी हाथ जोड़कर संपदा माता से बोली, हे माता संपदा, तुमने मेरे ऊपर जैसी कृपा की वह मुझे सम्मानित किया है, वैसे ही मैं आपके नाम का प्रचार करूंगी और सदा आपका डोरा पहनूंगी। हे संपदा माता, जैसा बुरा समय राजा रानी को दिया वैसा किसी को भी नहीं दिखाना। जैसी धन दौलत राजा रानी को दी वैसी सभी को देना। कहानी कहने सुनने वाले और हुकारा भरने वालों को भी सारे परिवार को दियो। कहानी सुनने के बाद हाथ के जौ को हम पानी के लोटे में डाल देंगे। अब हम हलवा पूरी से भगवान गणेश को और डोरे को थोड़ा सा हलवा और पूरी का भोग लगाएंगे। उसके बाद हम दक्षिणा समर्पित करेंगे और हाथ जोड़कर भगवान से पूजा में हुई गलतियों के लिए क्षमा याचना करेंगे। लोटे के जल जिससे हमने कहानी सुनी है उसे हम सूर्य देव को अर्घ्य देंगे। हमने जो भोग प्रसाद चढ़ाया है वह हम अपनी सासू माँ को दे देंगे। अगर सासू नहीं है तो आप परिवार में किसी भी बड़े को दे सकते हैं। यह जो संपदा माता का डोरा है उसे हम किसी वृक्ष के नीचे दबा देंगे और गणेश जी की मूर्ति हम अपने मंदिर में रख देंगे। ये इस तरह हम अपना संपदा माता का डोरा खोलेंगे और डोरे का विसर्जन करेंगे। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। राधे राधे।